ज़मीन दिखाई थी, लेकिन उनको ना तो ज़मीन मिली ना तो पैसे मिले। तो आप भी गायब थे कई दिनों तक। अब आप मीडिया के सामने आए हैं, तो अपने ऊपर लगे आरोपों पर आप क्या कहेंगे, बताइए। मैं सभी पहले मीडिया भाइयों का हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। परिचय भी दीजिए अपना। मेरा नाम गुलाब सिंह है, पीछे से मथुरा से रहने वाला हूँ। 20 साल से फरीदाबाद में रह रहा हूँ। नहर पार कॉलोनी, मकान हाउस नंबर 347 गली नंबर 2 का रहने वाला हूँ। मेरी कंपनी का नाम GST इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड है। इसका मैं कंपनी में डायरेक्टर था। और मैं जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, ये सारे आरोप गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए वो सारे आरोप गलत हैं मेरे ऊपर। मेरा आप 20 साल पुराना भी रिकॉर्ड, जब से फरीदाबाद में आया हूँ, मेरा 20 साल पुराना रिकॉर्ड भी देख सकते हैं कि मेरा गुलाब सिंह का रिकॉर्ड क्या रहा है फरीदाबाद के अंदर। ये कुछ लोगों की साजिश की वजह से, कुछ लोगों की मंशा गलत थी मेरे पीछे, मेरी कंपनी के पीछे। इसके पीछे कुछ बाहर के लोग थे, कुछ मेरे ऑफिस के लोग मिले हुए थे। ये सबकी मिली हुई एक मंशा थी। इसमें मैन आदमियों के सबन के नाम हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, जो खेड़ी से एक महेंद्र है, भौंदू का महेंद्र, उसका लड़का है सुरेंद्र। इसने मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा था। इतना टॉर्चर कर दिया था इन्होंने महेंद्र के लड़के ने, कि बहुत ज़्यादा इन्हों से व्यापार के लिए मैंने उनसे कुछ पैसे लिए थे, और पैसे के अनुसार इन्होंने मेरे से प्रॉपर्टी लिखवा ली। और वो प्रॉपर्टी 20-30 लाख से 50 लाख से ही प्रॉपर्टी मेरे से चेक ले लिए कुछ। उन चेकों का गलत वो यूज़ करा उन्होंने। जो 10-20 लाख के चेक थे, 30 लाख के चेक डाल के उन्होंने बाउंस करा के मेरे खिलाफ, मेरी वाइफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। और उन्होंने इतना काम गलत करा है कि मेरे पास में इतने पैसे भी नहीं थे। 10-10, 15% का मेरे से ब्याज लेते थे। उनका 2 से ढाई रुपये था मेरी तरफ। उनको कम से कम उन्होंने मेरे से आज से टाइम पे 15 से 20 करोड़ रुपये मेरे से वो ले चुके हैं। इतना माइंड ख़राब कर दिया था। मैं 1 साल से इतना परेशान हूँ, और मेरी इस परेशानी को यहाँ तक सभी लोग जानते हैं मेरे ऑफिस के, मैं किस वजह से परेशान हूँ। वो हमेशा जो धमकी देते थे, जो हमें तू पैसे देता रहे, और नहीं तो मेरे घर पे भी आएगा टॉर्चर करते थे, ऑफिस पे भी जाकर टॉर्चर करते थे कि मैं तुम्हारे ऑफिस पे आए गए, तेरे ऑफिस पे आए गए, कुर्सी को फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, तेरी स्टाफ के सामने बदनामी हो जाएगी। इस तरह से मैं अपने बच्चों से, जो मेरे ऑफिस पे काम करने वाले थे, उनसे ही मैं बातें छुपाता रहा। पर मुझे बाद में पता पड़ी कि मेरे उनके साथ में कुछ ऑफिस के लोग भी मिले हुए हैं। उन बंदों के साथ में मेरे कुछ ऑफिस के लोग भी मिले हुए हैं, जो मेरी छोटी बड़ी बातों को सब बताते हैं। और उन्होंने मेरी बात सबरी दे दे के उन्होंने मेरे संग में मेरे ऑफिस के बंदों ने भी, उन्होंने मिलकर इतना वो करा कि मेरे को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। आज आप मीडिया के सामने आए हैं, क्यों मीडिया के सामने आए हैं? जो आरोप आप पर लग रहे हैं, क्या आप उन्हें नकार रहे हैं कि वो आरोप गलत है? मैं मीडिया के सामने इसलिए आया हूँ, जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं वो सारे आरोप गलत हैं। किसने लगाए? कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं क्लाइंटों ने लगाए हैं, क्लाइंटों से लगवाए हैं, क्लाइंटों ने पैसे कहाँ गए? पैसे जो क्लाइंटों ने कंपनी के अंदर पैसे दिए हैं, आज भी उनका प्लॉट मिलेगा, कल भी उनका प्लॉट मिलेगा। मैं अब उन क्लाइंटों की वजह से ही, जो मेरे को मारने की धमकी दी थी, मेरे बच्ची को उठाने की धमकी दी थी, इसीलिए ही अपनी जान की और अपने बच्चों की सुरक्षा करने के लिए मैं थोड़ा सा इधर बिधर हो गया था कि अगर मैं सेफ रहूँगा तो किसी को प्लॉट दे पाऊँगा। शायद मैं 14 तारीख को माता की यात्रा पे गया था। ये 14 तारीख के बाद में ऐसी प्लानिंग बनी मेरी, फिर तो ऐसी प्लानिंग बनी, मैं 25 को आया, मेरे पास में धमकी पे धमकी आने लगी कि तेरे को मार देंगे, ये कर देंगे। फिर मैं एक दिन घर पे से चला गया पलवल की तरफ, तो मेरे पीछे से घर पे पहुँचे हैं। फिर मेरे पास में फ़ोन भी आया, उसकी रिकॉर्डिंग भी। ये खेड़ी से महेंद्र है, महेंद्र का लड़का है, और जिनका नाम राजेंद्र है और दिलीप है, ये मेरे पास पहुँचे हैं। आपके पार्टनर? नहीं ना, ये मेरे पार्टनर नहीं है। भौंदू महेंद्र तो ये है जिन्होंने मेरे से 2-2.5 करोड़ रुपए दे के कम से 15 से 20 करोड़ रुपए इन्होंने मेरे से ले लिया। इतना टॉर्चर कराऊं, जिन लोगों ने इतना टॉर्चर कराऊं कि इसके बयान, जिनके खिलाफ बयान मेरे ऑफिस पे ही दे सकते हैं, जिन्होंने मेरे ऑफिस पे साजिश कर बंदे भेज के इन्होंने मेरे ऑफिस पे हल्ला भी करे इन्हें खूब। मैं अपने मान सम्मान को बचाते उनको पैसे देता रहा। जब मेरी देने की परिस्थिति नहीं हुई तो जिन्होंने मेरे लिए धमकी देना चालू कर दिया। अब मेरे पास तो क्लाइंटों के पैसे में कहाँ से पैसे दूंगा? क्लाइंटों के पैसे में उनको जगह दूंगा, उनको पैसे दूंगा? जिन्होंने इतना टॉर्चर कराऊँ, मैं आज इतना परेशान हूँ मैं कि मैं बिल्कुल बयान नहीं कर सकता, बिल्कुल भी। आज मेरी माताजी कैंसर में है, मैं अपनी माताजी को दिखाने के लिए, दवाई दवाने के लिए ले गया था, उन्होंने इतना वो कर दिया। मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं इस टाइम। अच्छा, ये GST कंपनी के बारे में बताइए, आपने कब शुरू की और इसका काम क्या है? क्या यही है कि ज़मीन दिखा के पैसे ले लेना, यही काम है?
जीएसटी कंपनी का ये काम नहीं है कि जगह दिखा के पैसे ले लेना। जीएसटी कंपनी 2012 में रजिस्टर्ड हुई थी। जीएसटी का मुकाम तो इतना बढ़िया था कंपनी के मार्केट के अंदर, आप किसी से भी इसका रिकॉर्ड पूछ लेना जीएसटी कंपनी क्या थी। इसके जीएसटी को डुबाने वाले अपने बंदे रहे हैं, पर जो आज तक क्लाइंटों का पैसा आया है उसको कंपनी देने के लिए आज भी तैयार है, कल भी तैयार है। वो पैसे हैं आपके पास? वो पैसे किसानों पे पड़े हुए हैं, वो जगह भी सेव हैं, कुछ जगह किसानों से सेव करा। कहते हैं भैया जाओ यहाँ पे, हमें आप तो गलत आए हो यहाँ पे। नहीं, मेरे पास में किसानों की रजिस्ट्री है, किसानों का सारा रिकॉर्ड भी है, जिनके खाते में पैसे गए हैं मेरे पास में पूरा रिकॉर्ड है। आप कहते हो मैं दिखाता भी हूँ आपके लिए, ये चीज़ है। खुद दिखाइए रजिस्ट्री है आपके पास। ये जुबेर खान है, इनसे मैंने प्रॉपर्टी ली थी, जी सोपता के रहने वाले हैं। इनके पास कुछ भी नहीं था, जिन्होंने फ्रॉड गिर दी थी मेरे नाम एग्रीमेंट और रजिस्ट्री कर दी। जब मैंने रिकॉर्ड चेक कराया तो इनके नाम कुछ भी नहीं था कागज़ों में, जिन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए वैसे ही हड़प लिए मेरे से। ये जुबेर खान सोपता का है। ये जमीन आपके नाम हो गई? हाँ, ये जगह मेरे नाम कच्ची फ्रॉड जगह करी गई है कागज़ों में, पर इस जगह उसके नाम पे नहीं है। ये जगह पहले ओमेक्स वालों ने खरीद रखी थी। तो इन्होंने भी आपके साथ फ्रॉड? जिन्होंने मेरे संग में फ्रॉड कर दिया। तो फ्रॉड पर फ्रॉड हो रहा है, आप पर आरोप लग रहा है आपने उनसे फ्रॉड किया, फिर आप कह रहे हैं किसानों ने हमारे से फ्रॉड। ये किसानों ने फ्रॉड कर रखा है। ये क्लेम करेगा अपनी जमीन पर तो क्या करेंगे आप? कैसे जी? क्लेम करेगा ये अपनी जमीन पर तो क्या करेंगे आप? कौन, किसान या क्लाइंट? करेगा ये जुबैर? नहीं, जिसके पास कोई भी सबूत नहीं है। अच्छा, तो ये जमीन आपकी हो गई और जिसकी जमीन है आपके पास? हाँ जी, जी इसने फ्रॉड पट्टी कर रखे हैं हमसे बेचने से पहले। ये कौन है जुबैर? जुबेर, हाँ, ये रजिस्ट्री फ्रॉड कर रखी है इसने। ये किसकी है? जुबेर की। ये मेरा कत्तूरी वाला किसान है, इनको 3 करोड़ 25 लाख रुपए दे रखे हैं। जी 7 साल से मुझे टॉर्चर करता आ रहा है, न जगह दे रहा न पैसे दे रहा। जब जी मेरे को जगह दे देंगे तो मैं क्लाइंटों को दे दूंगा मैं जगह। तो आपने पैसे दे दिए? हाँ जी, खाते में 1-1 रुपए की एंट्री इनके खाते में है। हाँ, ये कुछ दिखाइए अकाउंट कोई नंबर? वो अकाउंट सारी एंट्री खाते की पिरतू मिल जाएंगी, वो आपको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। आपका ये कहना है कि जितने भी जो क्लाइंट हैं आपके, आप उन्हें आप जमीन कैसे देंगे? क्योंकि आप तो फ्रॉड दिखा रहे हैं यहाँ पे, उन्हें कैसे आप भरोसा देंगे? मैं क्लाइंट से हाथ जोड़ कर ये कहना चाहता हूँ, न जीएसटी कंपनी पहले कभी गलती थी न गलत होगी, न गुलाब सिंह गलत है न कभी गलत होगा। आज गुलाब सिंह आपकी बदौलत ही और आपको बिल्कुल आपके सामने ही और आपके आशीर्वाद से और आपकी दुआ से ही जिंदा है। नहीं तो लोग वागों ने तो मेरी पिरतू क्या प्लानिंग कर ली थी, मेरी पिरतू क्या प्लानिंग कर रखी थी, लोग वागों ने मारने तक किएगा। पर मैं आपकी दुआ से बच के आज मीडिया भाइयों के सामने हूँ, जो मैं अपनी सच्चाई बताने के लिए अपने परिवार के सामने आपके सामने पेश हुआ हूँ। मेरे क्लाइंटों का 1 रुपये भी मार में भी नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, मुझे आप अपना साथ दीजिए, आपको प्लॉट भी मिलेगा और आपको पोजीशन भी मिलेगी। आज अपनी फैमिली के साथ मीडिया के सामने क्यों आए? फैमिली लाने की क्या जरूरत है? मेरे को फैमिली लाने की इसलिए ज़रूरत होगी थी क्योंकि मेरी फैमिली पे इतना दबाव था, मेरे पे इतना टॉर्चर करा गया था कि मेरी बेटी को उठाने तक की साजिश कर दी थी। किन लोगों ने? ये खेड़ी के कुछ लोग हैं, कुछ लोग पलवल से हैं, कुछ लोगों की मेरे ऑफिस की भी साजिश है उसके अंदर। वो क्यों उठाना चाहता है? अब जी मेरे को नहीं पता जी, क्या उनका भी कोई लेन देन है आपके? मेरे से किसी को लेन है। आपकी जो कंपनी है, आपने दूसरों से पैसे लिए कि आपको जमीन वहाँ पे मिलेगी, आपके पास करोड़ों रुपए आ गए, वो करोड़ों रुपए कहाँ गए? उनके पास चले गए? किसानों के पास में जी सारे पैसे। तो वो दूसरे आपको धमकी क्यों दे रहे हैं? दूसरे आपको धमकी क्यों दे रहे हैं? दूसरे धमकी इसलिए दे रहे हैं कि उनका मेरे पास में 1.5 करोड़ रुपए मैंने लिया था उनसे, उन्होंने मेरे से टॉर्चर करके 15 करोड़ रुपए ले लिए, 15 करोड़ रुपए ले लिए। उन्होंने मेरे खाते से उल्टे सीधे चेक बिल्कुल बुक कराए हैं और 3-4 पेपरों पे। तो पैसा आया कहाँ से कि 1 करोड़ का आपने 25 करोड़ दे दिए? बाबूजी इतना पैसा आज तक जितना भी मैंने 20 साल से मेहनत करी है, 20 साल से जितना ही मेहनत करी है, 10-11 कंपनी की साइड चल रही थी, उन्होंने टॉर्चर कर करके जितना भी मैंने सबरा कमा दमाया सारा 1-1.5 साल के अंदर सबरा ले लिया मेरे को। क्लाइंट तो तक के पैसे चले गए उसके अंदर। अब कब मिलेगी इनकी जमीन? जिनकी जगह आज मैं मीडिया के सामने आ गया हूँ। फिर आप इनसे कब्जा लेंगे? हाँ जी, कब जमीन मिलेगी? हाँ जी। कब्जा देंगे नहीं आप? नहीं, कब्जा क्यों नहीं देंगे? कभी गए आप वहाँ कब्जा लेने? हाँ जी, कब्जा देने के लिए मैं कब्जा लेने के लिए गया था।
उनकी तरफ से मेरे को धमकी मिली हुई थी उस टाइम पे। मेरे ऑफिस के बंदे ही मेरे साथ में गए थे कब्जा लेने के लिए। वो उस टाइम पे उन्होंने खेत खाली भी करा दिए थे, फिर उसके बाद में फिर उन्होंने कब्जा कर लिया था। अब गुलाब सिंह जी, अब क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो मेरे क्लाइंट भाइयों की जगह है, उनकी भाई जगह मिल जाए, और मेरे जो उग्रवादी हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं उनसे मुझे छुटकारा मिल जाए। मेरे परिवार की सेफ्टी हो, मेरी सेफ्टी हो। जब मेरे परिवार की मेरी सेफ्टी होगी तो सबको प्लॉट भी मिल जाएंगे, हर चीज़ की सबको पोजीशन मिलेगी। प्लॉट दिलाएगा कौन? प्लॉट मैं दिलाऊंगा। और सेफ्टी कौन कराएगा? सेफ्टी मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से चाहता हूँ कि मेरी सेफ्टी करी जाए। तो क्लाइंट क्या करें आपकी? वेट करें? क्लाइंट को वेट करना पड़ेगा, और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। 1-8 महीने के अंदर ही क्लाइंटों को बुला के मैं सबसे मिलूंगा। ना मैं पहले गलत था, ना आज गलत हूँ, ना पहले गलत था। मेरा 20 साल का रिकॉर्ड है मार्केट के अंदर। मैं आज से काम नहीं कर रहा कोई, मैं ऐसा नहीं हूँ कि 4 कुर्सी डाल के बैठा हूँ, ऐसा नहीं। मैंने बड़े संघर्ष करे अपनी ज़िंदगी के अंदर, संघर्ष करके जहाँ तक पहुँचा हूँ कि ये नहीं था कि मैं दादा लाई पैसा है मेरे पास में। संघर्ष करके जहाँ तक बड़ी मेहनत से पहुँचा हूँ, और मेरे पास में हर गरीब आदमी का पैसा लग रहा है। वो गरीब आदमी ऐसे गरीब आदमी है जो सुबह से शाम तक कबाड़ा बीन के मेरे को पैसे जमा करा देते हैं, पर मैं उनके बिल्कुल एक प्लॉट का 1-1 रुपये का देने का हकदार हूँ। उनको प्लॉट मिलेगा, उनको जहाँ प्लॉट उसका है वहीं मिलेगा। पर मेरी उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि आप गलत लोगों के चक्कर में ना आए। जो गलत क्या हो तो पुलिस में कंप्लेन दे रहे हैं, और पुलिस आपको ढूंढ रही है। उसमें जो कंप्लेन दोबारा है वो मेरे ऑफिस की ही हैं। पैसे तो देंगे तभी तो कार्रवाई होगी। हाँ जी, कोई वाली बात नहीं है उसकी। तो मैं चाहता था आज मैं भी आज मैं अपनी सफाई देने के लिए आप लोगों के सामने हूँ। मैं भी तो इसलिए आया हूँ मैं अपनी सफाई दे सकूँ। वो लोगों ने एक चीज़ बताई, मेरे पास में 15 से 2000 क्लाइंट हैं। क्या वो 5 लोगों ने कंप्लेंट दी थी मेरे खिलाफ? तो आप ये कह रहे हैं कि सबके प्लॉट मिलेगी? सबके प्लॉट मिलेगी। कितनों को जमीन दे दी है आप? अभी तक काफ़ी लोगों को जगह भी दे दी है। कोई नाम बताइए। आप देख भी सकते हो।